हाँ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो कार्बनिक रसायन है कुछ इम्पोर्टेंट उसके बारे में एक बेहतर समझ के साथ सीखेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड में चाहे वह 9 का परीक्षा हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, के साथ अदर भी कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं और इनका जानकारी होना आपके लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार से जो आपकी परीक्षा में 2 या 4 नंबर के ये पूछे जाते हैं, अधिकांश 2 या 4 नंबर में ये पूछे जाते हैं और इनका जानकारी आपके लिए इसलिए बेहतर बनता है कि केमिस्ट्री में जो आपने रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हो या केमिस्ट्री में कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उनका भी एक बेहतर ही जानकारी देते हैं। साथ में आपके लिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ने में यह आपके लिए सहायता करने का काम करते हैं। तो यह अधिकांश आपको आपके परीक्षा को देखकर आपके लिए आपका टेंशन दूर करने के लिए और 2 या 4 नंबर आपको बटोरने के लिए, क्योंकि आप जानते अच्छी तरह से हो कि बिहार बोर्ड में एक अच्छी मार्क्स हमको लाना एक अच्छी चुनौतियां हैं। उस चुनौतियां को पूर्ण करने के लिए आपको यह कार्बनिक रासायनिक और उसके साथ में उनके व्यापारिक नाम और अणु सूत्र को जानना आवश्यक है, जो आपके परीक्षा और आपके केमिस्ट्री के लिए और एक नया पहचान आपकी केमिस्ट्री में यौगिकों के लिए देते हैं। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर इनके जो कार्बनिक यौगिक है और उसमें जो आया हुआ एक व्यापारिक इसका नाम है, रासायनिक नाम है, उसके बाद रासायनिक सूत्र है। ये तीनों से क्या मतलब तात्पर्य है? तो सबसे पहले आपको ये बातों को समझना पड़ेगा कि जब रसायन शास्त्रियों ने जब रसायन शास्त्र की खोज किया तो उसमें अनेक प्रकार के उनको अणु या परमाणु मिले। जब अणु या परमाणु जब उनको मिले तो उन्होंने एक प्रयोगात्मक रूप से उसका अध्ययन करके एक प्रयोगात्मक रूप से प्रयोगशाला में उनको आपस में 2 प्रकार के तत्वों को मिलाकर एक यौगिक बनाया और वह जो यौगिक हमारे दैनिक जीवन काल में औषधि के लिए या कोई भी केमिकल या नए चीजों को उत्पादन में उनका उपयोग होता है। तो इन चीजों के लिए वह एक तत्व दूसरे तत्वों से मिलाए, जिससे वह बन गया यौगिक। और वह यौगिक का जो प्रयोगात्मक रूप से इन्होंने एक ढांचा और इनकी जो संख्या का निर्माण किया, वे अनेक हुई, जिनकी हमें उनकी रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उनकी पहचान करने के लिए जो इनको एक नाम देने के लिए रसायन शास्त्रियों ने इनका 3 एक प्रकार का विचार किया, जिसमें एक व्यापारिक नाम, एक रासायनिक नाम और एक सामान्य सूत्र। और इसके साथ इनको हम एक सारणी के माध्यम से इनको जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं यौगिकों का एक आईयूपीएसी नामकरण भी होता है, जो आगे चल करके आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इनके बारे में जानेंगे, जो इससे पहले भी हम लोग आपको 13 12 गो 12 कार्बनिक यौगिकों को दिया गया था। आज वे 12 से अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक बार और आपसे कहेंगे कि देखिए, आपको पढ़ाना और आपको सिखाना, यदि यही बात होती तो कोई भी पढ़ाता, कोई भी सिखाता और आप खुद ही इस चीज को कर लेते। लेकिन कुछ तो जरूर है आपके अंदर जो आप को वह परेशान करके रखा है। वे क्या चीज है जानते हैं? वे चीज आपको ये है कि हमको आसान तरीका से कोई ऐसा बंदा रहता जो हमारे माइंड में डाल देता या हमें ये बता देता कि ये पढ़ेंगे तो हमारा नंबर ज्यादा आ जाएगा, ये पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो वो चीज की आपकी एक प्रकार की खोज है। अन्यथा आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमको कैसे पढ़ना है, हमको क्या करना है, तो वो सारी चीजें आपके विचार में बना हुआ है। तो वही सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ कि ये सब करने में, पढ़ाने में और जो आपकी चाह रही है जानकारी उसको देने के लिए, आप तो जानते हो कि कोई भी काम चलो करने, जैसे पानी पीने या मुंह में न्योला डालने, तो फिर भी मेहनत करना पड़ता है और यहाँ पर तो आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पर पढ़ाना है तो सबसे बड़ी बात ये जरूरी की है कि देखिए, आप अपना हमेशा विचार पॉजिटिव रखें, धनात्मक रखें, कभी ऋणात्मक ना होने दें। यदि ऋणात्मक होता भी है तो कोशिश करें कि हम पॉजिटिव में रहें, क्योंकि पॉजिटिव में रहने से इंसान की
पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ एक साथ मिलकर एक नई तरंग उत्पन्न करती है, जो आपके कोई पढ़ाई के लिए, चाहे आपकी एक नए विचार के लिए वो मदद देती है। तो यहाँ पर हम ये बताते हैं आपको और कहना ये चाहते हैं कि मेहनत लगती है, तो वही मेहनत यहाँ पर भी लगती है, हम लोगों के द्वारा भी लगती है। तो इसके लिए आप जब कंजूसी करोगे कि लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ ना करोगे तो हमको भी तो चलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। कहा जाता है कि रात कहा जाता है कि जो बात ना करो रात की जो ना बात करो, क्योंकि रात में अनेकों रास्ते अंधेरे में बिखर जाते हैं। दिन की बात करो, क्योंकि रात में बिखरे हुए रास्ते पुनः याद हो जाते हैं। तो यहीं पर हम कहना चाहते हैं कि आपसे कि जब आप लाइक सब्सक्राइब ये ना करोगे तो नई ऊर्जाएं हमारे तरफ से भी नहीं होगी, कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आपके लिए नया विचार या नया मॉडल या नया रणनीति किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ताकि जिससे कि आपको पढ़ने में और नंबर लाने में, आपकी टेंशन, आपकी विचार, सारी चीज़ों को दूर करने के लिए एक नई उम्मीद के साथ, कठिन के साथ, मेहनत के साथ, श्रद्धा के साथ ये खोज जारी रहता है। तो उसके लिए आपका ये लाइक, सब्सक्राइब और उसके बाद शेयर करना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ना भूलें, और एक आपकी प्यार की और एक एकता की, साथ में कदमों में कदम मिलाकर एक पासा नहीं होना है, अपने आप को एक इतिहास की खोज जारी करें हम लोग। तो यही बोलेंगे, ना भूलें। और आइए चलिए देखिए, हम उसी चीज़ों का आपके साथ प्रस्तुत करेंगे हमेशा, जो आपके बोर्ड देना है और उसमें किस प्रकार से हमको अलर्ट होना है। तो यहाँ पर एक बात और आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ते नहीं हो या पढ़ते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आप चिंता करते हो या ना करते हो, ये तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी एक संघर्ष रखते हो, यही एक नया आपका आयाम की परख होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पढ़ने से कहीं ज़्यादा आपको हमेशा ये सतर्क रहना है कि हमें उन्हीं की और उन्हीं बिंदुओं को जानना है जो हमारे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आज सितंबर है, सितंबर का लास्ट दिन भी है, इसलिए आपसे हम ये सलाह देंगे कि आपकी एक-एक घंटा, एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड आपका समाप्ति होते जा रहा है, और इसे एक ऐसे तरीका से क्या करें, समेटें, ताकि कि आपके लिए, परीक्षा के लिए और आपके जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए आपको मदद करे। जैसे एक बूंदे-बूंद तालाब भरता है, उसी प्रकार से बूंदे-बूंद अपने जीवन की एक इतिहास बटोर करके अध्ययन को जारी रखें। तो चलिए देखिए, आइए यहाँ पर एक ऊर्जा के साथ हम इसे समझते हैं, और हमेशा पॉजिटिव माइंड में, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है। देखिए, पढ़ाई करना है तो मेरी एक दवा ले लो, पढ़ाई करनी है तो एक मेरी दवा ले लो, कभी ना करो टेंशन, गेम की तरह रहो, गेम जैसे खेलते हो उसी प्रकार से मुंह पर मुस्कान रखो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाए 13, और हाँ, यहाँ एक बार और कहेंगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में ऐसी प्रकार से इसको आपको सब जगह सभी छात्रों के पास इस चैनल को चौपाना है, जहां से सभी छात्र एक नए उम्मीद का और मार्क्स का ये चाह रखते हैं, ना ताकि कि आप अपने ही पास रखो और बार बार वीडियो देखो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पढ़ा करके भेज दिया जाता है बार बार देखो। याद करने से तुम्हारी जिम्मेवारी जाती नहीं है और बढ़ जाती है। जब बार बार देखोगे ना, तो तुम्हारे पास, कहा जाता है ना कि बार बार हम जब कोई चीज को देखते हैं तो उसकी पहचान होती है। भूल जाएंगे उसे का, लेकिन कहीं देखेंगे तो जान जाएंगे फलाना है, इसको तो हम देखे थे पहले ही मोड़वा पर। तो ऐसा भावनाएं होती है। तो बार बार सुनने या देखने से आपके माइंड में चीज बनी रहती है। याद करने से आपको विश्वास हो जाता है, हम याद किए हैं, आज जिस दिन परीक्षा आ जाएगा वह दिन क्या होगा कि माइंड से भूल गए। तो ये सारी चीजें ना करना है। कोई चीज को बार बार देखिए जो आपके एग्जामिनेशन का है, ताकि वो माइंड पर आपके जो धूल जम जा रहा है ना, उसको साफ कर देगा। तो आइए देखिए, 12 से आगे बढ़ते हैं। 13, कास्टिक सोडा। देखिए, कास्टिक सोडा है, ये जो कास्टिक पोटास है, इसको हम कहते हैं पोटासियम हाइपो सॉरी
जो कास्टिक पोटास है इसको कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणु सूत्र KOH होता है। अब आइए देखिए 14 सोरा, सोरा को कहते हैं पोटासियम नाइट्रेट KNO3। अब जो पोटास नाइटर है इसका भी वही अणुसूत्र, वही आपका रासायनिक नाम है, वही अणुसूत्र है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रोमोएलम, इसका पोटासियम क्रोमियम सल्फेट है K2SO4Cr2SO4 इन का थ्राइस 24H2O। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। और आगे विरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग अक्सर ज्यादा जब कूड़ा कचरा हो जाता है या पानी नाला वाला में कीड़ी हो जाती है तो वहां पर फेंक करके उसको मारने में करते हैं। अगला है चूने का पानी, जो चूल्हे का पानी है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं COH2। इसकी छिड़काव अक्सर ज्यादा किया जाता है जो मछली पालन में, ठीक है ना, मछलियां जब मरने लगती है तो वहां पर उनको बचाने के लिए किया जाता है। जिप्सम, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। ये देखिए जो जिप्सम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसी से बना हुआ है, जिप्सम से ही, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, तो हेमी ऑक्साइड है, तो यहाँ पर 2SO4 1/H2O। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग अधिकांश हम लोग हड्डियों को जोड़ने, जो हड्डियां टूट जाती है उसको जोड़ने में करते हैं, साथ में मूर्ति बनाने में करते हैं इसका प्रयोग। अब देखिए चाक, चाक माने खल्ली, कैल्शियम और कार्बोनेट, इसका CaSO4। अब आगे देखिए जो है बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब अगला है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaSO4। तो यहाँ पर आपको देखना है चूना पत्थर, संगमरमर, जो संगमरमर है वही है। तो यहाँ पर ये दो चीज, यहाँ दो, एक यहाँ पर चाक कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों मिलता है। आगे 24, हाँ उसके बाद हाइड्रोलिथ, हाँ चुप रहो बेटा, जाओ उधर जा, गिर जाएगा, छोड़ दो। अगला है आपको हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको CaH2 बोलते हैं। अगला नेक्स्ट है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं इसको। लिथार्ज 26 है, लेड ऑक्साइड PbO है। उसके बाद अगला है गैलेना लेड सल्फाइड PbS। लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड यहाँ पर दिया हुआ है। सफेद लेड बेसिक लेड कार्बोनेट यहाँ पर दिया है 2PbCO3 Pb, उसके बाद हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगला है आपको नमक का अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हमारे पेट में भी पाया जाता है, जो पेट को साफ करने का काम करता है और साथ में हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आगे सोरे का अम्ल, जो इसको बोलते हैं खाना का पाचन भी करना, सोरे का अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या कोई स्टूडेंट ये होता है कि परीक्षा जब आ जाता है तो एक तो पढ़ने का मन नहीं करता, दूसर का याद नहीं होता, तीसर का टेंशन बना रहता है क्या पढ़े, ये सारी यादें जो है ना उसे खा जाती है। जिस प्रकार से कोई बांस में दिमक लग जाता है और उसे चाट जाता है, उसी प्रकार से आपका दिमाग, ये समझ में आया। अब इस तरह जो एग्जामिनेशन है वो आपका चाट जाता है। जो करना भी चाहिए, पहले पढ़ रहे थे वो भी नहीं पढ़ोगे, जो कर रहे थे वो भी नहीं करोगे। लेकिन हम एक यहाँ पर सलाह ये देंगे कि देखिए वैसे उतना चीजों से घबराना नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसमें एक जैसे गिनती पढ़ते हो 100 तक, वैसे आपको एक नजरिया सरसरिया देख लेना है और इम्पोर्टेंट चीज जो क्या है अब उसको आओ देखो, तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NO3 और नाइटर भी है। उसके बाद क्रोमियम एलम, इसको भी आपको देख लेना है। विरंजक चूर्ण आपके एग्जामिनेशन से पूछता है। चूना, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और चाक बिना बुझा हुआ, और उसके बाद चूना पत्थर, संगमरमर, और ये सारी चीजें नहीं जरूरी है। हाई तो कई बार पूछा है, लाफिंग गैस, और उसके बाद गैलना, लाल सिंदूर जो है, जो लाल सिंदूर है, उसके बाद लाल जो सिंदूर है यहाँ पर इसको भी देख लेना है। और उसके बाद आपका ये दोनों, ये जो बोलते हैं नमक और सोरे,
ये आपके परीक्षा को लेकर के बहुत वीवीआई हैं। तो आगे हम इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपसे कहेंगे कि आपको ध्यान एकाग्र करके अपने पढ़ाई को करना है ताकि कि आपके लिए बेहतर हो और टेंशन नहीं लेना है। जिस प्रकार से गेम खेलते हो उसी प्रकार से आपको भी अध्ययन करना है और तैयारी करना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ है 32 अम्लराज। अम्लराज का रासायनिक नाम है सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए HNO3 प्लस HCl, इसका रेशियो देखिए तो ये जो HNO3 है 1 और HCl 3। अब अगला है म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखिए म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहते हैं। अगला है आयन ऑफ द विट्रियोल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको बैटरी, ये जो बैटरी में पाया जाता है, जितने भी गाड़ी घोड़ा हमारी हैं चलती हैं तो उसमें इसका पाया जाता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2O। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली है, यह अक्सर ज्यादा गाड़ी घोड़ा के सिलेंडर से निकलता है। अगला है ओलियम क्यूमिटिंग सल्फ्यूरिक, तो H2SO7 है। अगला है बॉक्साइट, इसको बोलते हैं हाइड्रेटस एल्यूमिना Al2O3 2H2O। अगला है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह मानवीय घटक से पाई जाती है। अगला है हारा कशिश, ये भी एग्जामिनेशन में अधिकांश पूछा गया है। फेरस सल्फेट जो है FeSO4 इंटू 7H2O। अगला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑफ ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये हमारे पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड AgCl। आर्सिना, आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3। अगला है लूनर कास्टिक, जो लूनर कास्टिक है इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं और इसका AgNO3 होता है। अगला है ब्लैंक जिंक, इसको जिंक सल्फाइड कहते हैं ZnS। अगला है सफेद कशिश यानी जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। क्विक सिल्वर मरकरी Hg। चाइनीज हाइट जिंक ऑक्साइड जिंक ZnO। कैलोमल मर्क्यूरिक क्लोराइड H2Cl2। अगला है क्लोरो सिल्वर क्लोरोसिलवस ब्लोमेंट, यानी उसका वही होता है व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम। और उसके बाद HgCl2। उसके बाद वर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। भारी जल, इसको बोलते हैं ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O। अगला है भारी भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूटोरियम D। और उसके बाद लास्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो इस प्रकार से आप लोग को ये बात यहाँ पर समझ में आया होगा कि रासायनिक व्यापारिक नाम क्या है, इधर व्यापारिक और इधर क्या था रासायनिक। और इस तरह से करके हम लोग इतने यौगिकों को देखा। अब इसके बाद और कुछ है जो इनको की आगे की ओर दिया जाएगा, जो हमारे परीक्षा और आपके परीक्षा के व्यू से ये सारी चीजों को यहाँ पर संग्रह किया गया है। तो इस तरह से आपको देखना है।